अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैच्योर माइंड्स में आज एक और इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाला है। दैट इज़ अबाउट रीसेंट डेवलपमेंट जो मिडिल ईस्ट में हुई है। सऊदी अरबिया और ईरान, इन दोनों ने आपस में हैंडशेक कर लिया विद द मीडिएशन ऑफ चाइना। तो ये मामला क्या है ये तो मैंने कवर कर दिया है। अब इस पोटेंशियल इम्पैक्ट्स जो पाकिस्तान पे ना उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। बिफोर गोइंग टू लेक्चर लेट मी रिमाइंड टू सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि आप लोगों को हमारी आने वाली तमाम वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। यार अगर बात करें ईरान की, तो ईरान को पूरी दुनिया में अकेला करने के लिए अमेरिका ने ना जोर लगा दिया है। लेकिन जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। अभी ईरान इस पूरे सिस्टम में शायद सबसे ज़्यादा मजबूत नेशन बन के उभरा है। उसकी वजह एक तो उसके चाइना के साथ रिलेशनशिप है, दूसरा उसके साथ रशिया के साथ रिलेशनशिप है, तीसरा इराक के साथ रिलेशन है जो उसके, चौथा अब शाम में भी बशार अल असद की जो गवर्नमेंट है दैट इज़ आल्सो सपोर्टेड बाय ईरान। और इनफैक्ट रिसेंटली ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर थे उन्होंने विज़िट भी किया है सीरिया को, बशार अल असद की गवर्नमेंट को। तो ये इतनी सारी डेवलपमेंट देख के ना जो सऊदी अरब था उसके भी होश ठिकाने आ गए कि यार अगर इस रीजन में रहना है तो ईरान को साथ लेके चलना पड़ेगा, इस रीजन में पीसफुल सेटलमेंट करना पड़ेगी। इनफैक्ट कतर भी ईरान को सपोर्ट करता है। तो इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गया है ईरान का मिडल ईस्ट में, डिस्पाइट के अमेरिका और सऊदीया एंड इसराइल, ये तीनों ममालिक का एक अलायंस था, एन एक्सिस था बेसिकली, एक छोटा सा। ये थे एंटी ईरान। लेकिन अब्राहम अकॉर्ड हुआ, फिर यूएई ने कर लिया साइन विद इजराइल, इसराइल को एक्सेप्ट कर लिया। सऊदी अरब आल्सो इन मूड टू एक्सेप्ट इजराइल, इंटेग्रिटी ऑफ इजराइल, लीगैलिटी ऑफ इजराइल। लेकिन अब फिर ड्रामेटिक चेंजेस हुए हैं इस खित्ते में और सऊदी अरब ने अब डेवलपमेंट करने की हामी कर ली है विद द ईरान। यानी कि ईरान के साथ अब उन्होंने टाइज को अप लेके चलना है। और ये हिस्टोरिक जो मूवमेंट था ये हुआ था चाइना में, बीजिंग में। दिस वॉज डन विद द मीडिएशन ऑफ चाइना। ये जी सऊदीया के फॉरेन मिनिस्टर हैं और ये ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं एंड ही इज़ अ चाइनीज़ डिप्लोमेट। बेसिकली ये भी डिप्लोमेट्स ही हैं, फॉरेन मिनिस्टर का इनके पास एजाज़ी होता है अभी फ़िलहाल। अच्छा, तो ये हुआ है। अब इसका तल्लुक ना पाकिस्तान से बड़ा गहरा है। अब उसकी वजह क्या है? पाकिस्तान ईरान का हमसाया है लेकिन हिस्टोरिक कल्चरल टाइज हैं सऊदी अरब के साथ। सऊदी अरब में मक्का मुकरमा भी है, लेकिन ईरान में करबला है। ठीक है, करबला इराक में है करबला, लेकिन इराक थ्रू ईरान जाते हैं हमारे ज़ायरीन यहाँ पे शिया जितने भी हैं। तो पाकिस्तान एक एथनिक डाइवर्स कंट्री है। तो यहाँ पे सुन्नी जो है वो सपोर्ट करते हैं सऊदी अरब को और जो शिया है वो सपोर्ट करते हैं ईरान को। अब ये जो सपोर्ट थी ना, दिस वाज यूटिलाइज्ड बाय द एथनिक कॉन्फ्लिक्ट पीपल। जो लोग एक्सप्लॉइट करना चाहते थे पाकिस्तान की डाइवर्सिटी को, और वो करते थे इन द हिस्ट्री। ये हिस्ट्री रही है, पाकिस्तान में शिया सुन्नी सादात रहे हैं बिकॉज ऑफ द सऊदी अरब एंड ईरान कॉन्फ्लिक्ट। क्योंकि ईरान क्या था, ईरान शिया को सपोर्ट करता था और सऊदीया ज़्यादातर सुन्नियों को सपोर्ट करता था। पर्टिकुलरली कुछ फैक्शन हैं सुन्नी में। अब हम बारी बारी ना पहले पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ रिलेशनशिप और सऊदीया का किस तरह से डिपेंडेंसी है पाकिस्तान की सऊदी अरब पर, और फिर ईरान का देखेंगे। देन वी विल टॉक अबाउट द म्यूचुअल बेनिफिट्स फ्रॉम दिस डिप्लोमेटिक डेवलपमेंट टू द पाकिस्तान। अगर बात करें सऊदी अरब की, तो सऊदी अरब पाकिस्तान का फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सपोर्टर है। ठीक है, इकोनॉमिक और फाइनेंशियल सपोर्ट जो है ना वो सऊदी अरब हमेशा ही पाकिस्तान को करता है। जब ज़ियाउल्लाह की गवर्नमेंट थी तब जहाद में उसामा बिन लादेन वाज अ सऊदी सिटीजन, वो आपको पता है। तो जहाद में सबसे ज़्यादा जो पेश पैसा था वो सऊदी अरब का था। जहाद तो नहीं कहूँगा, रशिया के खिलाफ जंग थी। उसके अलावा पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है दैट इज़ आल्सो बीइंग सपोर्टेड बाय सऊदी अरब ग्रेटली। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा सऊदी अरब की। लाहौर में काफ़ी ज़्यादा होटल्स हैं, रिजॉर्ट्स हैं। इसके अलावा रिफाइनरीज हैं सऊदीया की विद द शेयर्ड। अभी इंडिपेंडेंट रिफाइनरी की बात चल रही थी अंडर सीपेक प्रोजेक्ट, लेकिन वो भी फाइनलाइज नहीं हुई, कराची में बेसिकली लगनी थी। उसके अलावा सऊदीया और पाकिस्तान के ट्रेड प्रोग्राम्स और मार्केट एक्सेस बड़ी ज़्यादा है सऊदीया और पाकिस्तान के आपस में। और पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है सऊदीया को अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, जिनमें चावल है, गंदम है, बाकी चीज़ें हैं, शुगर है। ठीक है,
जबकि सऊदीया क्या करता है, सऊदीया ऑयल पाकिस्तान को देता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट थी, इस इम्पॉर्टेंट डिपेंडेंसी थी पाकिस्तान की ऑन सऊदी अरब। इसके अलावा पाकिस्तान के एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ 1.8 मिलियन लोग पाकिस्तान के वहाँ पे काम कर रहे हैं एज वर्कर। ठीक है, दिस इज़ ह्यूज नंबर है यार। यानी कि 1.8 टू 4 मिलियन दोनों के करीब है, इस नंबर में है। अच्छा, एनर्जी प्रोजेक्ट्स में भी जो सऊदी अरब है उसने पाकिस्तान की काफ़ी मदद की है, जिसमें डैम कंस्ट्रक्शन में उसने की है, सोलर पार्क बनाने में की है। तो ये है। इसके अलावा डिफेंस और सिक्योरिटी में कोलैबोरेशन हमेशा ही सऊदी अरब कर रहा है पाकिस्तान के, और पाकिस्तान इन रिटर्न क्या करते हैं, सऊदी अरब की सिक्योरिटी, रॉयल सिक्योरिटी पाकिस्तान आर्मी करती है। जितने भी उनके रॉयल सिक्योरिटी है ना, वो पाकिस्तान आर्मी करती है, क्योंकि आपको पता है वहाँ पे मुस्लिम है, तो मुसलमान फ़ौज ही उसकी हिफाजत कर सकती है मक्का और मदीना की। तो सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है दुनिया में आर्मी, तो वो पाकिस्तान की है। तो इस वजह से पाकिस्तान की आर्मी वहाँ पे भी काम करती है। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार अदा करती है कई दफ़ा जो है सऊदी अरब। इसमें यूएन में डेलीगेशन हैं, वहाँ पे पाकिस्तान की सपोर्ट हो गई कहीं पे। इसराइल के ख़िलाफ़ जितनी भी मुरादतें हैं उसमें पाकिस्तान और सऊदी अरब इकट्ठे होते हैं। इसके अलावा जो हमारा आर्मीनिया के ख़िलाफ़ कॉन्फ्लिक्ट है वो, उसमें भी ये इकट्ठे होते हैं। इसके अलावा काफ़ी सारी जगहों पे पाकिस्तान को सपोर्ट करता है कौन, सऊदी अरब। ओआईसी में पाकिस्तान और सऊदी अरब जॉइंटली एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, कश्मीर के मसले पे एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो दिस इज़ हाउ थिंग्स वर्क। इसके अलावा रिलीजियस और कल्चरल अफेयर तो हैं ही हैं पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ, क्योंकि वहाँ पे मक्का है, मदीना है। इसके अलावा भी जितने भी रिलीजियस वहाँ पे साइट्स हैं वो पाकिस्तान और जो हैं सऊदी अरब वो जॉइंटली शेयर करते हैं। यहाँ से लाखों ज़ायरीन, हज़ारों नहीं लाखों ज़ायरीन जाते हैं हर साल उम्रा और हज अदा करने सऊदी अरब। इसके अलावा कल्चरल एक्सचेंज और प्रमोशंस भी हैं यहाँ पे। जैसे हमारे यहाँ स्टूडेंट वहाँ पढ़ने जाते हैं सऊदी अरब में, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में पीएचडी बैचलर्स करने जाते हैं। वहाँ के जो लोग हैं वो पाकिस्तान में पढ़ने आते हैं। यहाँ से जो मिलिट्री एकेडमी है वहाँ पे ट्रेनिंग होती है कई सऊदी ऑफिशियल्स की, सही। वहाँ यहाँ से फिर जो एक्सचेंज प्रोग्राम है वहाँ पे स्टूडेंट यहाँ से वहाँ जाते हैं, वहाँ से यहाँ आते हैं। इसके अलावा रीजनल और ग्लोबल इशू में सऊदी अरब पाकिस्तान का बहुत साथ देता है। जब यानी कि अभी रिसेंटली अगर बात करें तो एफएटीएफ की जो आईएमएफ की जो डिमांड है सिक्योरिटी, तो उसमें सऊदी पाकिस्तान का साथ देता है। इसके अलावा सऊदी जो है वो पाकिस्तान को जो रीजनल अफेयर हैं, कश्मीर हो गया, बॉर्डर डिस्प्यूट विद इंडिया हो गया, वहाँ पे मोर और लेस सॉफ्ट कॉर्नर है टुवर्ड्स पाकिस्तान ऑफ सऊदी अरबिया अगेंस्ट इंडिया। अब ये सारी चीज़ें तो हो गई उसके साथ सऊदी अरब के साथ। अगर पाकिस्तान और ईरान की हम अगर बात देखें, अब हम बात करते हैं पाकिस्तान और ईरान की जो डिपेंडेंसी एक दूसरे के ऊपर, उसके बारे में। ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन इनकी आपस में काफ़ी लेस हो गई है अब। पहले तो काफ़ी ज़्यादा थी लेकिन फिर भी है ही। यानी कि पाकिस्तान जो है वो ईरान को काफ़ी ज़्यादा तादाद में जो फूड सपोर्ट देता है ना, ठीक है, वहाँ पे, क्योंकि वहाँ वो पहाड़ी इलाका है ईरान का ना सारा ही। अगर आप देखें कोई तेहरान ही आपने सुना होगा, तो तेहरान ही है बेसिकली एक जो एग्रीकल्चरली सूटेबल एरिया है। अदरवाइज़ वहाँ पे कुछ नहीं होता, एज सच कुछ नहीं होता। बाकी ज़बरदस्ती उगाने की जितनी मर्जी आप कोशिश कर लें वो होते ही फिर तो वो मज़ा तो नहीं आता। पाकिस्तान से चावल जाते हैं, यहाँ से गंदम जाती है, ईरान को शुगर जाती है, सबसे ज़्यादा जो आती है ना चीज़ वो शुगर जाती है। एनर्जी प्रोजेक्ट्स में ईरान और पाकिस्तान इकट्ठे काम करते हैं। टैपी तेहरान पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन का एक मनसूबा था। और इसके अलावा आईपीआई गैस पाइपलाइन, ईरान पाकिस्तान इंडिया गैस पाइपलाइन। तो ये इस तरह एनर्जी प्रोजेक्ट्स में भी है। कल्चरल एजुकेशन एक्सचेंज भी है, वहाँ से तलबा यहाँ पढ़ने आते हैं, यहाँ से वहाँ भी जाते हैं। यहाँ से यानी कि जो शिया हैं वो वहाँ पे पढ़ने जाते हैं, वहाँ से जो लोग हैं यहाँ पे मॉडर्न एजुकेशन लेने आते हैं। इसके अलावा बॉर्डर सिक्योरिटी मैनेजमेंट, आपको पता है एक लंबा बॉर्डर तकरीबन 909 आई गेस किलोमीटर का बॉर्डर है, वो पाकिस्तान में शेयर करता है विद ईरान। तो ये बलोचिस्तान का जो एरिया है, तो वहाँ पे ना जॉइंट सिक्योरिटी करते हैं पाकिस्तान और ईरान के जो ऑफिशियल, क्योंकि ये पोरस बॉर्डर है, यहाँ से इजीली मूव किया जा सकता है। तो उस वजह से क्या करते हैं यहाँ पे बॉर्डर सिक्योरिटी जो है ना, वो बॉर्डर सिक्योरिटी एंड मैनेजमेंट में एक दूसरे की हेल्प करते हैं। सीटीडी काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन में भी ये काम करते हैं एक दूसरे के साथ। जैसे सीस्तान और बलूचिस्तान, ये दोनों जॉइंट प्रोविंसेस हैं पाकिस्तान और ईरान के।
तो यहाँ पे जो लश्कर-ए-जंगवी जैसे ग्रुप्स हैं, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बीएलए जैसे ऑर्गेनाइजेशन है, इसके लिए ये एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करते हैं। इसके अलावा ईरानियन गैस और ऑयल फ़िलहाल तो पाकिस्तान इसमें कोऑपरेट नहीं कर रहा, बट पाकिस्तान कैन कोऑपरेट विद दिस पर्टिकुलर डेवलपमेंट। इसके बारे में हम बात करते हैं आगे। रीजनल स्टेबिलिटी और पीस में ईरान का बहुत बड़ा हाथ, क्योंकि दोनों का जॉइंट अब फ्रेंड कौन है? चाइना। तो चाइना में सीपैक तो लगाया पाकिस्तान में, और एक स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट $400 बिलियन की है इन ईरान। तो इस तरह ये दोनों ही रीजनल स्टेबिलिटी एंड पीस में दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं विद द अलायंस ऑफ चाइना। उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में एक दूसरे के ये लोग करते हैं अपना इन्वेस्टमेंट्स। उसके अलावा ह्यूमैनिटेरियन और डिज़ास्टर रिलीफ वो ह्यूमन बेसिस पे देते ही देते हैं। इसके अलावा रीजनल और ग्लोबल इश्यूज़ में भी ईरान ने काफ़ी साथ दिया पाकिस्तान। कश्मीर इशू में ईरान ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। यू विल बी सरप्राइज टू नो कि उतना सऊदी अरब ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया कश्मीर पे जितना ईरान ने दिया। इस्लामोफोबिया पे दोनों इकट्ठे बहुत काम करते हैं। इनफैक्ट 2018 में अगर आपको याद हो तो ये लोग तुर्की, पाकिस्तान और ईरान ने एक कंबाइंड चैनल बनाने का, इस्लामिक चैनल बनाने का भी ऐलान किया था। इसके अलावा यहाँ पे जो मलेशिया में एक इन्होंने कंबाइन किस्म का एक ट्राइलेटरल एग्रीमेंट बनाने की भी कोशिश की थी, जिसमें पाकिस्तान तो नहीं जा सकता था बिकॉज ऑफ द प्रेशर फ्रॉम द साउदीज। लेकिन उसमें तुर्की के जो सदर थे एर्दोगान, उन्होंने एक्सप्रेस किया था ओपनली कि बिकॉज ऑफ सम कंसर्न पाकिस्तान इज एब्सेंट है, तो वो उन्होंने मिस किया था। तो यहाँ से शो होता है कि पाकिस्तान ईरान और पाकिस्तान के ईरान के साथ और पाकिस्तान के सऊदी के साथ, दोनों के साथ बहुत ही ज़्यादा गहरे ताल्लुकात हैं। लेकिन मसला ये है, इनफैक्ट यहाँ पे कल्चरल भी है जो पाकिस्तान और इनके टाइज, ईरान के रिलीजियस और कल्चरल पाकिस्तान के साथ बहुत ज़्यादा टाइज हैं, क्योंकि ईरान शिया है और 30% पाकिस्तान में शिया आबादी है। तो इमेजिन कि 30% एक मुल्क की आबादी जिस मुल्क को सपोर्ट कर रही है, तो वो उस मुल्क के साथ कितने ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात होंगे। एंड वहाँ पे जो ज़ियारतें हैं जो शिया हज़रात हमारे करते हैं, तो वो भी वहाँ पे। तो इनके जो ताल्लुकात है ना पाकिस्तान के ईरान के साथ और पाकिस्तान के सऊदी के साथ, दोनों के साथ अच्छे ताल्लुकात है। अच्छे ताल्लुकात रखना मजबूरी है। 2-3 रीज़न है। एक तो बॉर्डर शेयरिंग विद ईरान है, दूसरा कल्चरल शेयरिंग विद सऊदी अरब एंड ईरान। तो इस वजह से पाकिस्तान को हमेशा स्टेबलाइजेशन में बड़े मसाइल रहे हैं एक दूसरे, इन दोनों के आपस के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। सऊदी अरब ईरान को पसंद नहीं करता था और प्रेशराइज करता था पाकिस्तान को कि पाकिस्तान ईरान के साथ क्या करे, टाइज को कट करे। जबकि ईरान जो था वो प्रेशराइज तो ऐसे नहीं कर सकता था, लेकिन चूँकि ईरान पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है, अब बॉर्डर शेयरिंग की वजह से वो डायरेक्टली तो प्रेशराइज नहीं करते थे, बट ऑन द ग्राउंड क्या करते थे, वो पाकिस्तान और ईरान की फ़ौज एक दूसरे के आमने सामने कई दफ़ा हो जाती थी। इनफैक्ट अगर आपको जान के हैरानी होगी कि पाकिस्तान में जो पहला सर्जिकल स्ट्राइक जो इंडिया वाला वो क्लेम किया जाता है, वो बाय ईरान किया जाता है। ठीक है, यानी कि वो ईरान ने पहली दफ़ा पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक किया था। फिर 2016 में इंडिया और 2019 में इंडिया, और दोनों दफ़ा पाकिस्तान ने जो मुँह तोड़ जवाब दिए वो आपको पता है। तो ईरान के साथ भी यही हिसाब है। इनफैक्ट इसके अलावा अगर कुलभूषण यादव की अगर बात करें तो वो कहाँ से आया था? वो ईरान से आया था। चाबहार की बात करें वो भी ईरान से आया था। तो दिस इज ऑल अबाउट टू प्रेशराइज पाकिस्तान टू हैव टू कट रिलेशन विद सऊदी अरब। तो इस तरह ये दोनों मुल्क जो थे ना, वो पाकिस्तान को एक दूसरे के साथ प्रेशराइज करते थे। लेकिन ये जो रिसेंट डेवलपमेंट हुई है ये वाली, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट हैव अ वेरी बिग पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान। ठीक है, अब इसके अलावा मुस्लिम दुनिया में बैलेंस जो था वो बिगड़ रहा था। यमन की अगर बात करें तो वहाँ पे ये दोनों लड़ रहे हैं, सीरिया की बात करें वहाँ पे भी ये दोनों लड़ रहे थे, उसके अलावा इराक की बात करें वहाँ पे भी यही दोनों है। ठीक है, अभी सूडान की आजकल चल रही हैं चीज़ें, तो वहाँ पे भी यही दोनों है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हो सकता है इन दोनों के मामला सुलझने के साथ चीज़ें बेहतर होती चली जाएँ। और जो यमन एग्रीमेंट है, वो यमन एग्रीमेंट से क्या मुराद है? यमन में ना बेसिकली एक तरफ सुन्नी है और एक तरफ शिया है। शिया की गवर्नमेंट है और सुन्नी जो है ना वो वहाँ पे अपने कुर्दिश कम्युनिटी है जिनको सपोर्ट करता है सऊदी अरब। तो ये जो और वहाँ पे गवर्नमेंट शिया की है जो जिनको सपोर्ट करता है ईरान। तो ये यमन एग्रीमेंट से मुराद है कि शिया सुन्नी एग्रीमेंट, सऊदी ईरान एग्रीमेंट मुराद ये है। अगर हम बात करें तो यार इसका ये जो कन्वर्जेंस है ना सऊदी अरब और ईरान की, इसके बड़े सब्सटेंशियल इम्प्लीकेशन होने वाले हैं पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में। पहली बात तो ये है, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को बैलेंस करना ही सबसे ज़्यादा मुश्किल कॉम्प्लिकेटेड यही दो ममालिक हैं। अदरवाइज पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी
अच्छी चली जाती है बाकी ममालिक के साथ। उसकी वजह क्या है कि वो दे आर वेरी क्लियर कि यार इंडिया हमारा दुश्मन है, दैट्स इट। लेकिन ईरान और सऊदी अरब का यही समझ नहीं आता, कभी ये एक दूसरे के साथ ताल्लुकात ख़राब करके पाकिस्तान को प्रेशराइज करते हैं। तो इस वजह से पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी इज़ होपिंग के इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगी विद द डेवलपमेंट। इसके अलावा इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक जो इंटरेस्ट है ना एक दूसरे के, उनकी भी ये पाकिस्तान जो है पाकिस्तान के जो स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उनकी भी हिफाजत होगी। क्यों? अगर ये दोनों आपस में सुलह कर लेते हैं तो फिर पाकिस्तान दोनों के साथ अच्छे ताल्लुकात रख सकता है। जब अच्छे ताल्लुकात रख सकता है फिर पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान और ईरान का जो बॉर्डर इशू है वो भी नहीं होगा, और सऊदी अरब के साथ जो कल्चरल टाइज है वो भी ख़राब नहीं होंगे। ठीक है, तो ये पाकिस्तान का अच्छा यानी हो सकता है। सऊदी अरब जो यहाँ पे पाकिस्तान को इन्वेस्टमेंट और बायलैटरल इकोनॉमिक कोलैबोरेशन दे सकता है, वहीं पे ईरान हमारी सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी को पूरा कर सकता है और स्ट्रैटेजिक हमारे एम्स को पूरा कर सकता है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, पाकिस्तान सेंट्रल एशिया के साथ पता है आपको ट्रेड क्यों नहीं कर पाता, सेंट्रल एशिया के साथ, ऊपर यूरोप के साथ? उसकी वजह सबसे बड़ी वजह जो है ना वो डिस्टेबलाइजेशन ऑफ अफगानिस्तान है। तो पाकिस्तान ईरान को यूज़ करते हुए ना थ्रू द वे ऑफ सीरिया यूरोप तक भी जा सकता है, पाकिस्तान ईरान को यूज़ करते हुए सेंट्रल एशिया भी जा सकता है। तो ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट है फॉर द पाकिस्तान। तो ये इन दोनों के जो रिलेशन है वो ईरान और सऊदी अरब के, वो है वो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान। अगर हम बात करें यार कि मेन जो होने वाले हैं, पहला तो इकोनॉमिक ग्रोथ, पाकिस्तान की रीजन की इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ना वो इस डेवलपमेंट से बड़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाली है। उसकी वजह क्या है कि उसकी वजह ये कि इंडिया कॉन्स्पिरेसीज करता है तो चाबहार पोर्ट इन बलूचिस्तान, तो वो भी हो सकता है कि ईरान से अगर अच्छे तल्लुकात हमारे हो जाते हैं तो ऑब्वियसली ईरान विल रिस्ट्रिक्ट इंडिया टू देयर लिमिट्स। और इसके अलावा पाकिस्तान और इंडिया के आपस में तल्लुकात भी अच्छे हो सकते हैं इससे। ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चरल जो प्रोजेक्ट्स हैं ईरान पाकिस्तान इंडिया गैस पाइपलाइन, वो भी पाकिस्तान जो है उसको इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, उससे पाकिस्तान को ह्यूज इकोनॉमिक बेनिफिट्स होने वाला है। चाबहार पोर्ट जो है उसकी डेवलपमेंट जो है ना, और जो है ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन, ये दो सिग्निफिकेंट प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी जो कि इस डेवलपमेंट से हो सकता है कि पाकिस्तान उससे फ़ायदा उठा सके। लेकिन इन दोनों के दरमियान अगर लॉन्ग स्टैंडिंग कॉन्फ्लिक्ट हल नहीं होता तो पाकिस्तान के सारे एम्बिशन जो है ना वो ख़राब भी हो सकते हैं। ठीक है, इसको जहन में रखना है। अभी ये चीज़ें कोई चीज़ एक ही दिन में नहीं हो जाती ना ठीक, तो उसको टाइम लगता है। तो यहाँ पे एक और भी डेवलपमेंट हो सकती है कि पाकिस्तान के अंदर जो सेक्टेरियन वायलेंसेस है वो भी ख़त्म हो सकता है, शिया सुन्नी फसादात हैं जो वो ख़त्म हो सकते हैं। अब हम मोटे ना थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान और ईरान की जो पाकिस्तान ईरान सऊदीया जो ट्राइलेटरल बेनिफिट है, सऊदीया और ईरान के जो डेवलपमेंट है उसका पाकिस्तान पे बेनिफिट होने क्या वाला है। पहला सबसे बड़ा इंक्रीज ट्रेड एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन बिटवीन टू कंट्रीज़, यहाँ पे पाकिस्तान को ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। उसकी वजह क्या है, पाकिस्तान फिर ईरान से भी तेल, अभी करंटली ना पाकिस्तान ईरान से तेल दो वजह से नहीं लेता। एक, अमेरिका ने उस पर सेंक्शन लगाई हुई है। सेकंड रीज़न इज़ सऊदी अरब ने पाकिस्तान को प्रेशराइज़ किया हुआ है कि आपने ईरान से तेल नहीं लेना। अब सऊदी क्यों प्रेशराइज़ करते हैं? क्योंकि पाकिस्तान की इकनॉमिक डिपेंडेंस सऊदी अरब पे काफ़ी ज़्यादा है। सऊदीया कैन प्रेशराइज, ठीक है, तो ईरान तो हमारी इकनॉमिकली उतनी मदद नहीं कर सकता। तो इस तरह फिर पाकिस्तान जो है ना वो पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर हो सकती है बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट इन द रिलेशन ऑफ दीज टू कंट्रीज़। उसके अलावा रीजन में स्टेबिलिटी होगी तो कॉन्फ्लिक्ट पाकिस्तान में भी ख़त्म होते जाएंगे। पाकिस्तान की डिस्टेबलाइजेशन भी जो है ना वो भी बेहतरी की तरफ जाती चली जाएगी। पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चरल इन डेवलपमेंट जो है ना और एनर्जी प्रोजेक्ट्स, यानी कि पाकिस्तान में CPEC जो चल रहा है उसको सऊदी अरब भी ज्वाइन कर पाएगा और ईरान भी ज्वाइन कर पाएगा। इस तरह इंफ्रास्ट्रक्चरल जो डेवलपमेंट्स हैं उनमें सऊदी और ईरान इकट्ठे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो दिस इज आल्सो गोइंग टू कॉस्ट ह्यूज बेनिफिट फॉर पाकिस्तान। ठीक है, और इसके अलावा पोर्ट्स एंड शिपिंग फैसिलिटीज़ हैं जो दोनों कंट्रीज़ की। तो सऊदी अरब पाकिस्तान की जो ग्वादर पोर्ट है या कराची पोर्ट है उसको इस्तेमाल करते हुए चाइना जा सकता है विदाउट एनी हेजिटेशन और एनी कॉन्फ्लिक्ट विद द ईरान। क्योंकि अभी ईरान का पाकिस्तान के साथ अगर ईरान का सऊदी पड़ा रहता है तो सऊदी अगर कराची पोर्ट इस्तेमाल करता है या ग्वादर पोर्ट इस्तेमाल करता है तो ख़तरा रहेगा कि ईरान जो है ना वो पाकिस्तान में आके कोई इंसर्जेंसी कर दे सऊदी माल के साथ। तो ये जो है ना ये पोर्ट्स एंड शिपिंग जो है वो फैसिलिटीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रीली
एंड विदाउट एनी हेजिटेशन। इसके अलावा सिक्योरिटी में आपको पता है ईरान जो है ना वो स्पेस सिक्योरिटी में काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुका है। इस वक्त उन्होंने ASAT सैटेलाइट का भी तजर्बा कर लिया और उनके मिलिट्री सैटेलाइट से कलाम है, पाकिस्तान के भी हैं लेकिन उनके ज़्यादा एडवांस हैं। उनके पास ज़्यादा एडवांस किस्म के मिज़ाइल हैं अभी, फ्राम वाटर टू एयर वार करने वाले मिज़ाइल भी हैं, जबकि पाकिस्तान की नेवी के पास ऐसा कुछ नहीं है। तो पाकिस्तान उनके साथ कोलैबोरेट कर सकता है। सऊदी अरब के पास पैसा बहुत है, तो सऊदी जो है वो ऑलरेडी भी कोलैबोरेट करते हैं, बट मज़ीद कोलैबोरेशन में वो आएंगे। ठीक है, पाकिस्तान चूँकि एक न्यूक्लियर कंट्री है तो ईरान को पाकिस्तान की भी ज़रूरत है फॉर न्यूक्लियर है कोऑपरेशन, तो ये भी हो सकता है। इसके अलावा अफ़गानिस्तान, यमन, सीरिया, ये सारे कॉन्फ्लिक्ट जो है ना वो भी हल हो सकते हैं, क्योंकि वो इन्हीं दो पैराडाइम जो है ना वो यही है, एक तरफ सुन्नी है एक तरफ शिया। चाहे वो अफ़गानिस्तान देख लें, वहाँ पे हज़ारा कम्यूनिटी है, तालिबान है, उज़्बेक्स है, जबकि सीरिया में चले जाएँ वहाँ पे कुर्द है, बशर अल असद है। इराक़ में आ जाएँ, यहाँ पे भी कोई शिया सुन्नी का कॉन्फ्लिक्ट है। यमन में आ जाए, वहाँ पे हौसी हैं, वो शिया हैं, और जो गवर्नमेंट है वो सुन्नी है। तो यहाँ पे ये सारे मसाइल हैं जो हल हो सकते हैं, और अगर ये सारे मसाइल हल हो जाएंगे तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन खुद ब खुद बेहतर हो जाएगी, बिकॉज ऑफ द अबॉलिशिंग ऑफ द sectarian violence. That was all and all for today. Thank you very much for listening me. Before leaving the lecture, let me remind you to subscribe the channel and press the bell icon so that you may get all our notifications for the video. Thank you very much.